यूट्यूब के कुछ स्टार टीचर इतने महारथी हो गए हैं, ये कहना है अंजना ओम कश्यप का। वो कह रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप कि इनको कुछ ना आता फूटी कौड़ी, और व्यूज बटोरने के लिए कभी ये बोर्ड पर पैराग्राफ बना के समझाते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं उलूल जुलूल, कभी किसी तरह के न्यूज़ चला देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं देश के बारे में, और उसके बाद ये काफ़ी पैसा बटोरते हैं, छात्रों से फीस वसूलते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है छात्रों के लिए। ये कहना है अंजना ओम कश्यप का। जो भारत की मीडिया 180 देशों के प्रेस फ्रीडम का जो सूचकांक जारी होता है, उसमें 180 देशों में 157 नंबर पे आती है भारत की मीडिया, और उसमें है अंजना ओम कश्यप, आज तक की वरिष्ठ पत्रकार। उनका कहना ये है, अब कभी वो झालमुड़ी पर ज्ञान देती हैं कि झालमुड़ी में सरसों के तेल की खुशबू आती है, कभी 2000 नोट वाले में चिप लगी है, ऐसी न्यूज़ चलाती हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नेताओं के तलवे चाटने का ज्ञान देती हैं। तो जो खुद दूध का धुला नहीं है, वो दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहा है, और इतने गर्व से कह रही है अंजना ओम कश्यप। अब पता नहीं कि अपने आप को क्या समझती है, उसकी क्या ही औकात है गोदी मीडिया, जो इस तरह के टीचरों के ऊपर सवाल उठा रही है। कुछ टीचरों ने फ्री में पढ़ाना शुरू कर दिया यूट्यूब पर, उससे लाखों छात्र पढ़ते हैं और उन नौकरी पाते हैं। कुछ टीचर ने शिक्षा को इतना अफोर्डेबल बनाया कि 200-300 रुपये में लोग पढ़ाई करके सरकारी नौकरी ले लेते हैं। और अंजना ओम कश्यप इस तरह का बयान दे रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है। जितना जल्दी हो सके अंजना ओम कश्यप को माफ़ी मांग लेना चाहिए भारत के टीचरों से, नहीं तो टीचर और छात्र अगर आवाज़ उठाएंगे तो कुछ भी हो सकता है इस देश में। क्योंकि जब नीट का पेपर लीक होता है तो अंजना ओम कश्यप गोदी मीडिया कोई सवाल नहीं उठाती है। कोई पेपर लेट हो जाता है या लीक हो जाता है या 4 साल तक रिजल्ट नहीं आता है, तब भी अंजना ओम कश्यप या उसके जो साथीगण हैं कोई भी न्यूज़ नहीं चलाते हैं। अभी एक लड़का दिल्ली का था, अंजना ओम कश्यप उसके घर नहीं गई थी क्योंकि उसने नीट का पेपर दिया था और बाद में सुसाइड कर लिया। कोई भी नेता उसके घर नहीं गया, केवल अरविंद केजरीवाल गया था उससे मिलने के लिए। तो इस तरह की हमारी भारत की मीडिया है। अगर कभी किसी इंसान का सुसाइड करने का मन करे ना, तो एक बार इन मीडिया वालों के बारे में सोचो कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है, 157 नंबर पे बैठे हैं प्रेस फ्रीडम में, उसके बाद 2 किलो मेकअप लगा के आ जाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ चिल्लाने लगते हैं। मतलब खबरों में मिर्च मसाला लगा के सिर्फ चाटुकारिता की मीडिया हो गई यहाँ भारत में। मैं तो टीवी लिया था 1 साल पहले टीवी देखने के लिए कि न्यूज़ देखेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा गोदी मीडिया हो गई मैंने न्यूज़ ही देखना बंद कर दिया। मैं टीवी ऑन भी नहीं करता हूँ, इन चाटुकार पत्रकारिताओं के क्या दलाली सुने। अब मीडिया पत्रकार कम रह गए, अब दलाल हो गए हैं। इस देश को जितना पत्रकारों ने धोया है, जितना बंटाधार किया है, उतना किसी ने नहीं किया है। पहले लोग कहते थे कि नेताओं ने देश का बंटाधार किया है, लेकिन अब कुछ लोगों का कहना है कि पत्रकार उससे ज़्यादा बंटाधार किए हैं, क्योंकि न्यूज़ ही उस तरह के चलाते हैं, सही न्यूज़ जनता तक पहुंच नहीं पाती है। 22.5 लाख लोगों का पेपर लीक हो गया है नीट का। इस पर शिक्षा मंत्री का बयान कोई नहीं आता है, ना ही वो इस्तीफा अपना देते हैं। अगर 140 करोड़ देश के लोगों में 22.5 लाख लोगों का अगर करियर बर्बाद हो जाता है तो हो जाने दो, ये तो एक छोटी मोटी चीज़ है। 22.5 लाख कोई बहुत ज़्यादा लोग थोड़े ना, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर हो जाता है तो क्या बात है, फिर से हो जाएगा पेपर, नहीं तो अगले साल फिर हो जाएगा, फिर पेपर लीक हो जाएगा। 2014 से अब तक 89 पेपर लीक हो गए हैं, लेकिन सरकार को इस पर कुछ बताना ही नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं है, और पत्रकारों को भी कुछ नहीं बोलना है। उनको केवल झालमुड़ी के बारे में ज्ञान देना है और मेलोडी की टॉफ़ी के ऊपर बताना है, मेलोडी का इतिहास क्या है, मेलोडी टॉफ़ी कैसी है, टेस्ट में क्या है, इन सब पर ज्ञान देना है बस, और कुछ नहीं।